कलन की आधारभूत प्रमेय, उसमें हम सर्वप्रथम क्षेत्रफल फलन पढ़ेंगे, एरिया फंक्शन पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन a to b fx dx को y इक्वल टू fx कोई वक्र है, x अक्ष तथा x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b के कोटियों के से परिबद्ध क्षेत्रफल के रूप में हमने निरूपित किया है। अभी योगफल की सीमा में आपको बताया गया कि y इक्वल टू fx और x अक्ष तथा x बराबर a और x बराबर b कोटियों से परिबद्ध क्षेत्रफल के रूप में हम इंटीग्रेशन a to b fx dx को प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, इसमें स्थित एक बिंदु x लेते हैं, तो यह x जो है उस क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। इंटीग्रेशन a to x fx dx ये उस क्षेत्रफल को प्रदर्शित करेगा जहाँ पे fx is greater than 0, where x is the element of AB, closed interval AB। तो उस क्षेत्रफल को प्रदर्शित करेगा जिसे हम AX से रिप्रेजेंट करते हैं। AX इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to x fx dx। इस AX को ही हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल फलन कहते हैं। तो कोई क्लोज्ड इंटरवल होगा, उसके बीच में अगर कोई पॉइंट स्थित है तो उससे परिबद्ध जो क्षेत्रफल होगा वह छायांकित भाग होगा, वह क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल फलन कहलाएगा। इसमें आगे देखते हैं, समाकलन गणित की प्रथम आधारभूत प्रमेय क्या होती है। कलन में प्रथम प्रमेय क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रल की। माना कोई फंक्शन fx जो कि क्लोज्ड इंटरवल ab में दिया गया है और इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है वो ax है। इस प्रकार है कि x इज द एलिमेंट ऑफ AB। तो a डैश x ये किसके बराबर होगा, हमेशा उस फंक्शन के बराबर होगा जो क्षेत्रफल है क्लोज्ड इंटरवल AB में x पॉइंट पर जो क्षेत्रफल ax है वह किसके बराबर, ax का जो डिफरेंशिएशन a डैश का मतलब क्या है, ddx ऑफ ax, जो ax का जो डिफरेंशिएशन होगा वह किसके बराबर होगा, उस फंक्शन के बराबर होगा, fx के बराबर होगा। चूँकि ax किसके बराबर है, ax बराबर अभी हमने निकाला ax इज इक्वल टू a to x fx dx। और अगर इसका हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन है, इसका हम क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन कर दें तो वह पुनः हमें वह फंक्शन मिल जाएगा। हम जानते हैं किसी भी इंटीग्रेशन का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें वह हमें पुनः वह फंक्शन हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो a डैश x होगा वह किसके बराबर होगा, fx के बराबर होगा। ये कलन की समाकलन गणित की प्रथम आधारभूत प्रमेय यही है कि अगर किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल AB में दिया गया है और उसका क्षेत्रफल कितना है, ax है, तो a डैश x ये किसके बराबर होगा, fx के बराबर होगा। समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस।
माना f(x) कोई सतत फलन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल AB में दिया गया है, बंद अंतराल AB में दिया गया है, और इसका प्रति अवकलज f(x) का प्रति अवकलज मान लीजिए कैपिटल f(x) है, इसे हम लिख सकते हैं, अर्थात ddx ऑफ कैपिटल f(x) इक्वल टू क्या, स्मॉल f(x) ऐसा लिखा जा सकता है। कैपिटल f(x) किसका दिया गया है, प्रति अवकलज स्मॉल f(x) का, तो इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल टू fb माइनस fa। जहाँ a को इस इंटीग्रल की लोअर लिमिट और b को इस इंटीग्रल की अपर लिमिट कहते हैं। इस अनिश्चित समाकलन की अद्वितीयता क्या होती है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। इसका प्रूफ देखते हैं। इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल टू मान लेते हैं क्या है, f(x) है, और इसकी लिमिट क्या दी गई है, a to b। fb माइनस fa को हम क्या लिख सकते हैं, f(x) a to b लिखा जा सकता है, कैपिटल f(x) a to b लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए, हमने माना क्या, स्मॉल f(x) का प्रति अवकलज क्या है, कैपिटल f(x) है, और ये लिमिट हमारी दी गई है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी प्लस c कर लीजिए, कितना आएगा, fb प्लस c आएगा, माइनस fa प्लस है तो चूंकि बार माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस c होगा, तो यहाँ से c कैंसिल आउट होगा, fb माइनस fa। कहने का मतलब क्या है, निश्चित समाकलन में जो कांस्टेंट, आप लोग पूछ रहे थे कांस्टेंट क्यों नहीं ऐड किया जाता है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, कांस्टेंट जो होता है वह कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को निश्चित समाकलन में नहीं ऐड करते हैं। तो इसीलिए सीधे से हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल टू fa माइनस fb माइनस fa। निश्चित समाकलन ज्ञात करने की कार्यविधि क्या होती है। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, कोई फंक्शन दिया गया है, तो जैसे कोई फंक्शन a to b f(x) dx दिया गया है, तो क्या करेंगे, इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, अनिश्चित समाकलन ज्ञात करते हैं। मान लीजिए वह क्या है, कैपिटल f(x) है, इसमें कांस्टेंट जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है, और तब हम क्या करते हैं, fb और fa निकाल लेते हैं। इस x की वैल्यू a और b उच्च सीमा निम्न सीमा रख कर हम f ऑफ b f ऑफ a निकाल लेते हैं, और f ऑफ b माइनस f ऑफ a ही क्या होता है, इस निश्चित समाकलन इंटीग्रेशन a to b f(x) dx की वैल्यू होती है। तो कुछ करना नहीं है, अनिश्चित समाकलन हमने पढ़ा ही है, तो अनिश्चित समाकलन आप निकालिए उस फंक्शन का, फिर जो लिमिट दी गई है उस लिमिट पे उस फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए और दोनों का अंतर कर दीजिए।
अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दीजिए, जो आएगा मान वही क्या होगा, उस फंक्शन का फाइनल वैल्यू होगा। इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेशन 2 to 3x² dx NCERT का 28वां एग्जाम्पल है। x² का क्या होगा, अनिश्चित समाकलन x³/3 हो, घात में 1 जोड़ते हैं और उसी से हम भाग दे देते हैं। यहाँ c जोड़ेंगे नहीं और ये लिमिट हम लगा देंगे 2 to 3। 1/3 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, x³ 2 to 3, x³ 2 to 3 लिमिट हो जाएगी 1/3। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, सर्वप्रथम 3 रखेंगे, 3 का क्यूब कितना होगा 27 माइनस यहाँ 2 रखेंगे, 2 का क्यूब कितना होगा 8 और 2 - 8 इक्वल टू कितना होगा 19/3। ये हमारा सलूशन होगा। इसी पे आधारित एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 4 to 9 √x/30 - x⁴2 dx। इसका भी क्या है, होल स्क्वायर है। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, जिसका स्क्वायर दिया गया उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट 30 - x⁴3/2 इक्वल टू t। यहाँ से 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 30 का 0 हो जाएगा और -x⁴3/2 का क्या होगा -3/2 x की पावर। अब 3/2 में से 1 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। dx इक्वल टू dt। तो x की पावर 1/2 को हम √x लिख सकते हैं, √x dx इक्वल टू -2/3 dt। इसको इधर ले जाएंगे, पलट जाएगा। तो कहने का मतलब क्या आया, √x dx इक्वल टू कितना आ गया -2/3। इंटीग्रेशन 4 to 9 1/ कितना होगा t² dt बचेगा, क्योंकि यहाँ पावर 2 है। -2/3 इंटीग्रेशन 4 to 9 t 1/t² का मतलब t की पावर -2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, इक्वल टू -2/3 t की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, t की पावर -1/-1 और लिमिट 4 to 9। ध्यान दीजिए, डायरेक्ट हम ऐसे ही t के स्थान पे 9 और 4 नहीं रख देंगे, क्योंकि फंक्शन हमारा किस में दिया गया था, x में, और हमने इसको t के रूप में माना है। तो पहले हम x के रूप में इसको हम परिवर्तित करेंगे, -2/3 और ध्यान दीजिए ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, बाहर कर दीजिए। और t की पावर 1 का मतलब कितना होता है 1/t, और t की वैल्यू क्या हमने मानी है 30 - x⁴3/2। अब आप रखिए x की वैल्यू इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू अगर हम 9 रखते हैं, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 का क्यूब 30 - 27 का मतलब कितना होगा 1/3 माइनस यहाँ 4 रखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 2 का क्यूब का मतलब 8, तो 1/ कितना हो जाएगा 30 - 8 का मतलब 1/22। अब इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे, कितना आएगा 2/30, 3 और 22 का एलसीएम 66 होगा, 3 तिरछा गुणा कर देते हैं हम, 22 - 3 सीधे कितना आएगा 2/3 और 22 - 3 इक्वल टू कितना होगा 19/66, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 कितना आएगा 19/99।
ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से कोई भी फंक्शन होंगे जिनका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। थैंक्स। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।